कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं हनुमान प्रसाद बड़जात्या परिवार, जशपुर, रायपुर, राजकुमार सुधा जैन, विनोद संजना जैन, दिलीप सीमा जैन, रासु शीतल, राहुल अदिति, पुष्पा बिमल पांड्या इंदौर, स्नेहलता विकास काला जयपुर, ममता सुरेश सेठी कोलकाता, सानू अमित जैन सूरत, पूर्वा हर्ष जैन कोलकाता, सलोनी हर्षवर्धन जैन आगरा। जय जिनेंद्र दर्शकों, स्वागत है आप सभी का इस विशेष प्रसारण में। दर्शकों, श्रमण परंपरा के वर्तमान शिखर पुरुष विश्व वंदनीय संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज, जिनकी एक झलक पाने के लिए न जाने कितने भक्त तरसते हैं, जिनका व्यक्तित्व, कृतित्व धर्म, समाज और देश के लिए प्रेरणा का वो पुंज है जिसकी रोशनी में आने मात्र से जीवन की दिशा बदल जाती है। ऐसे महासंत के दर्शन भी पुण्योदय से ही प्राप्त होते हैं। तो आइए पारस चैनल के इस विशेष कार्यक्रम में चलते हैं चातुर्मास स्थल जबलपुर मध्य प्रदेश में और करते हैं पूज्य आचार्य श्री के मंगल दर्शन। गुरुवर के चरणों में नमन, सत सत नमन। मोरे गुरुवर विद्यासागर सब जन पूजत है तुमको, हम सोई पूजन को आए, तारो गुरु झटई हमको। मोरे हृदय आन बिराजो, हाथ जोड़ के डेरत है, और बाट जाइए रहे हम हंस के गुरु का बेरत है। ओम रूम आचार्य श्री विद्यासागर मुनीन्द्राय अत्र अवतर संवो षट हवनन। जय हो जय हो जय हो। ओम रूम आचार्य श्री विद्यासागर मुनीन्द्राय अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठाठा स्थापनम। जय हो जय हो जय हो। ओम रूम आचार्य श्री विद्यासागर मुनीन्द्राय अत्र मम शनितो भववषट् सन्निधिकरणम। परिपुष्पांजलिं छिपामि। बाप मतारी दौड़ जनों ने बेर बेर जन में मोखो, बालापन गवाई जुआनी अब बुढ़ापो फिर मोको। नर्रा नर्रा के हम मर गए, बात सुने ने कोई हमारी जीवी मर गई। ओम ह्रीम आचार्य श्री विद्यासागर मुनीन्द्राय जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम नृपाम। दीदी जी। ओम रूम आचार्य श्री विद्यासागर मुनीन्द्रेभ्यो जयमाला पुनर्नृपामिति स्वाहा। ओम नमः शुद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म के आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज के सुनो। पूर्णायु वालों ने हमारा समय वहाँ पर से ले लिया है, इसलिए अब हम लेट से नहीं आए, लेट आपने कराया है। अब सुनो, कम समय में और अपनी शक्ति को आजमाना है, तो इससे बड़े बड़े कार्य होते हैं। नहीं समझे तो कैसे होते हैं? मंदिर का जो ऊपर अमल सार रहता है ना, जो अंतिम जहाँ पर एक प्रकार से कलशा स्थापित करना है, उसके नीचे के भाग को अमल सार बोलते हैं। कमल की भांति वह घेरदार होता है। बड़े बाबा के यहाँ जो अमलसार बन रहा है, सुनते हैं, आज तक के इतिहास में इतना बड़ा अमलसार नहीं है। और उसके ऊपर 27 फीट का कलशारोहण होना है, ये भी उसी के अनुरूप है। इन सब में आप लोगों का हाथ लगा है, ये और खुशी की बात है। हजारों वर्ष तक के लिए वह पूरा का पूरा कृति विश्व के सामने अहिंसा के जय घोष करते रहे। ये आप लोगों की एकता के कारण ऐसा हुआ। छोटा सा उदाहरण दे करके मैं आपके सामने छोटे ही समय में पूर्ण कर रहा हूँ।
लेकिन इसको पचाने के लिए चले जाएंगे तो जीवन भी कम पड़ रहा है। हाँ, ऐसे टैबलेट है ये, ऐसी गोली है। अब देखो, 1000 व्यक्ति मिल करके एक भार था, यूं कह दो ऐसी पीस थी, उसको उठाना चाहे तो नहीं उठ पा रहा था। एक से एक मल उसमें हाथ लगाए, सब कुछ किया, नहीं हो पाया। लेकिन पहुंचाना है, युक्ति से ही काम कर सकते हैं। तो युक्ति ऐसे लगा दी, टिपाई होती है, टिपाई, या उसको क्या है, हाँ, तीन जो है ये होते हैं, हाँ, टिपाई। उसका एक नाम दूसरा भी है, हो, घोड़ा कुछ नहीं है। हाँ, उन 3 के माध्यम से अब देखो, वो तीनों तिपाई जोड़ा देते हैं और उसमें एक जंजीर बांध देते हैं और उसका संबंध नीचे के साथ, भार के साथ रहता है। अब उसको एक 500 फीट भी मान लो ऊंचा ले जाना आसान है। अभी तो कह रहे थे, हाँ, क्रेन ने, हाँ, चेन कुप्पी, अब आ गए देखो नाम, चेन पुल्ली, कुछ भी कह दो। उस समय पर याद नहीं आया, आप लोगों के सहयोग से आ गया है। अब चेन कुप्पी है, अब चेन लटका दी और 2-1 बच्चों को वहाँ पर बिठा दी। हाँ, खींचो बच्चों, हिल भी नहीं रहा, डुल भी नहीं रहा। जब धीरे धीरे वह उठने लगा, ये कहीं भूत तो नहीं है, देव है, कोई नहीं, भूदेव है। पृथ्वी पर रहने वाले विक्रिया भले नहीं करते हैं, लेकिन इनकी क्रियाओं में चमत्कार रहता है। उन दोनों बच्चों के खींचने से वह हजारों व्यक्तियों के द्वारा जो नहीं उठ रहा था, और वह फूल की भांति जा करके जहाँ पर रखना वहाँ पर रख दिया गया। ये शक्ति कहाँ से आई, एक बात, और वह भार कहाँ चला गया। या तो भार कम होना चाहिए, या तो यह दैवी शक्ति इसमें आना चाहिए, दोनों ही नहीं। वह इसलिए कि हम युक्ति से ज्ञान पूर्वक यदि काम करते हैं, लेकिन नियंत्रण चैन कुप्पी में होना चाहिए। थोड़े से भी खिसक जाए, सभी चला जाए, नहीं हो सकता, हिल ही नहीं सकता वो टिपाई का। बड़े बड़े भार भी इस प्रकार तैरता हुआ ऊपर तक पहुंच जाता है। ध्यान रखें, बीच में मान लो थोड़ा सा रोकना पड़ा, रुक जाएगा, नीचे गिर नहीं सकता। उसकी क्या हैसियत यह है, जिस गति से वो ऊपर जाता है उसी गति से उल्टे यदि खींचते हैं तो उसी गति से नीचे आता है, धड़ाम से एक साथ नहीं आएगा। आप लोग तो गिर जाए, नहीं समझे, चढ़ तो जाएं, लेकिन जब नीचे उतरना होता, भैया ये तो चक्कर आ रहा है। हाँ, बिल्कुल बहुत कठिनाई से नीचे उतर सकता, बैलेंस में ना नियंत्रण अपने आप को खो देता है। तो किंतु उस चैन कुप्पी में ऐसा बल कहाँ से आया, ये युक्ति के कारण ऐसा हुआ। किसी भी वस्तु का वेट, भार आज तक नहीं निकाला गया सही सही।
वह द्रव्य क्षेत्र काल भाव के माध्यम से ही होता है। बड़े बड़े व्यक्तियों ने, सेठ साहूकारों ने, दानशूर व्यक्तियों ने ऐसे ऐसे मंदिर के निर्माण किए हैं तो आज संभव ही नहीं। ऐसी कलाकृति के साथ ये काम होते हैं। अब जब ज़्यादा पुण्य जो वहाँ के तात्कालिक जनता का हो जाता है तो इस प्रकार के कार्य हो जाते हैं। जबलपुर में भी होना ऐसा सुना है, कई दिन से सुन रहे हैं हम। अब वो ज़बरदस्त काम कब होगा भगवान जाने, या तो होनहार जो बैठे भीतर अपने अपने आत्मा है वो जाने। हमें तो लगता नहीं यह जल्दी जल्दी लग जाए, लेकिन यदि मान लो ऐसे चैन कुप्पी मिल जाए, ऐसे कोई चैन कुप्पी मिल जाए तो बहुत जल्दी भी हो सकता है। लेकिन वो पैसे का काम नहीं है, ध्यान रखना। भीतरी भावना, भीतरी लगन, वृद्धों को भी वह दृश्य देखने को मिले। इस भावना से यदि कोई जवान उस चैन कुप्पी को खड़ा कर दे तो फिर देखो हो सकता। सकने की बात तो फिर भी हम कहेंगे, क्योंकि करे बिना उसको हम पूर्ण नहीं मानते। केवल योजना बना करके बैठ जाओ, योजनाओं कोसों दूर वह कार्य रह जाएगा, कभी नहीं होने वाला है। आम का पेड़ लगाना तो आसान है, देख रेख करके उसमें से आम खाने के लिए दोबारा जन्म लेना पड़ता है। अब भी ऐसे दोबारा जन्म लेकर के आ जाओ यहाँ पर। जो वृद्ध हैं उनको भेज दो और वहाँ से पुनः बुला लो मनी आर्डकर से, फिर निर्यात कर दो अच्छे स्थान पर। भैया इस कार्य को पूर्ण करना है, वो हाथ लगा दें तो सब काम हो जाएंगे। लेकिन त्याग तपस्या के बिना ये कार्य नहीं हो सकता। बड़े बड़े महापुरुषों के द्वारा भी काम नहीं हुआ, और एकाध लड़का है और उसका इतना तेज पुण्य है तो उससे भी वह आगे का काम कर जाता है। तो ये है व्यक्ति जब अपने घर में आ जाता है तो उससे सब लोगों को खुशी होती है। लाला तो है, लेकिन ये लाला अपने लाल को लेकर के आया है, क्योंकि इस प्रकार का पुण्य ऐसे सही सही कार्य करने से ही उत्पन्न होता है। अब चैन कुप्पी की बड़ी आवश्यकता है, उसकी कीमत कुछ भी नहीं, 3 खड़े कर दो पाया, सब काम हो जाएगा युक्ति से। किंतु भावना बलवती होना चाहिए। रात दिन उसको उठाने के उपक्रम में ही बुद्धि लग जाए तो ये काम हो सकता है। ऐसे पुराण पुरुषों ने अपने जीवन काल में काम किए। 2 जैसे पद्म पुराण में लिखा, ऐसे चक्रवर्ती इस धरती के ऊपर ऐसे जैसे मंदिरों को बिछा दिया। इतनी संख्या में मंदिर ऐसे कला संपन्न, देव लोग भी उसको देखने के लिए तरसते हैं। तो यहाँ पर भी ऐसे मंदिर पुण्य के साथ और विधिवत शुद्धि के साथ ये बन जाते हैं तो देव लोग भी यहाँ पर आके नृत्य गान के साथ पूजन कर सकते हैं। लेकिन आप लोगों को कोई बाधा नहीं होगी, वो कहेंगे हम विक्रिया से कर लेंगे, लेकिन आप महापुरुषों से भी महापुरुष हैं, इसलिए आपने इसको देव लोग भी आकृष्ट हो करके इसके दर्शन करने के लिए आते हैं, जबकि सम्यक दर्शन के लिए वो कारण होता। ऐसे सम्यक दर्शन के साक्षात कारणभूत जिनालय है, वह एकाध बारहवें युग में बनाया जाता है तो लाखों करोड़ों जनता के लिए वह दर्शन दे करके उनको सम्यक दृष्टि बनाने का वातावरण तैयार कर देता है। क्योंकि हम साक्षात भगवान नहीं मिल रहे हैं, इसका अर्थ यह नहीं है
उनकी जिनवानी है, उसमें लिखा हुआ इस विधि से किसी वस्तु में पत्थर इत्यादि में शुद्धिपूर्वक विधिपूर्वक यदि स्थापित करते हैं तो वो ही पार्श्वनाथ भगवान, वो ही महावीर भगवान, वो ही आदिनाथ भगवान आपके लिए मन चाहे आप सांसारिक चीज़ों की मांग न करो, एक ही मांग करो कि हमें भी रत्नत्रय का लाभ हो। ऐसे चैन कुप्पी भी उन्होंने हम लोगों के लिए उपलब्ध कराया है और आप उसको चैन खींचने का एक बार संकल्प ले लो। ये बच्चों को लगा करके नहीं, सब लोगों उसमें जैसे श्री जी का उत्सव होता है तो कंधेला नहीं लगाते आप, क्षमता नहीं होते हुए भी 10-20 कदम के ऊपर जो तुम लगा लो इस प्रकार महोत्सव को पूर्ण कर लेते हैं। उसी प्रकार तन मन धन लगा करके अपनी कुर्बत को सार्थक बनाएंगे। समय ज़्यादा हो रहा है क्योंकि पहले से किया गया है, इसलिए हमने पूजन वालों को भी जो बहुत दूर से आए थे, मैं क्या करूं, मैं भी तो दूर से आया हूं, वो थोड़ा सा तो समय है उससे भी सब काम करें तो कैसे करें। अब इन लोगों के लिए हम ये कहते हैं ये बहुत अच्छा है कि हमारे आने से पूर्व में 15 मिनट में आप पूर्ण को काम पूर्ण कर लो, हम आते ही प्रवचन कर ले तो और अच्छा मिल जाएगा समय। आज ऐसा ही किया ना, हाँ बिल्कुल ठीक। ग्राहक तो आपको उतने ही मिलते हैं, 10 मिनट में बोलो या 15 मिनट में बोलो, एक जय जयकार में भी, क्योंकि वो संकल्प लेकर के आए हैं। हाँ शांति पर बनाए रखो। 2 व्यक्ति का ये नियम बहुत अच्छा है, नहीं समझे, वहीं से हाथ लगा दो तो काम हो जाएगा। हाँ, और हम भी आपके हाथ की नज़र रख देते हैं, इनका काम हो जाए। अहिंसा परमो धर्म पार करके आप लोग किसी अन्य वस्तु के ऊपर नजर डालते हो तो अपनी नजर मुंह से बंद कर देते हो, नहीं समझे, इसलिए वो फलता नहीं। नजर रखो, जरा न चाहूं अजरामर बनूं, जरा न चाहूं अजरामर बनूं, नजर चाहूं, नजर चाहूं। जरा का अर्थ होता वृद्धावस्था और जरा का अर्थ होता थोड़ा। जरा तो देख तो ले, जरा क्यों देखे हम, पूरा देख ले तो, जरा क्यों देखो, जरा बुढ़ापा को देखो, अरे बुढ़ापा आएगी, मृत्यु होगी, फिर इसके उपरांत और दूसरा दृश्य आएगा, वो नहीं देखी क्या? इसलिए जरा न चाहूं, न वृद्धावस्था चाहूं, न थोड़ा सा टुकड़ा चाहूं, फिर क्या बनूं? अजरामर बनूं, अजर बनूं और अमर बनूं। फिर क्या चाहते हो आप? नजर चाहूं। किसकी नजर? किसकी नजर? दुनिया पूरी जिसको देखें फिर भी उनको कुछ नहीं हो, उनको बोलते नजर। और बाकी एक नजर पड़ जाए तो आपको बुखार आ जाए, नहीं समझे। इसलिए भगवान की नजर को सहन करने के लिए भी थोड़ी सी सोचना पड़ेगा। थोड़ी नजर तो डालो महाराज, हमें सोचना पड़ेगा, कहीं आपकी नजर गुम हो जाए तो मैं क्या करूंगा। हाँ, ये बड़ा महत्वपूर्ण बिंदु है। प्रभु के सामने जाओ और ये बातें नहीं समझोगे तो वहां से भी खाली हाथ लौटना पड़ेगा। भगवान हमारी झोली भर जाए ऐसी कृपा करो। अरे झोली क्या है ये? मझोली नहीं समझे, वो क्या मझोली है बताओ ना।
वह भीख मांगने की बात करता है, यहाँ साहूकारी की बात हो रही है। तो वो कैसे कौन कितनी झोली है हमें बताओ? 3 लोग से भी बढ़कर के है कुछ नहीं, तो वो कुछ भी आवश्यकता नहीं। हम समझे मांग करें, लेकिन जहां पर ऐसी मांग करें दोबारा मांग नहीं करना पड़े। तो ये मांग के कारण ही हमें ऐसा हो रहा। इस रहस्य को वो समझाते। तो नजर न चाहो, नजर तो चाहूं लेकिन जरा नहीं चाहूं, अजरा मर बनूं। अजर और अमर हमारे आत्मा का स्वरूप है, ये जानता है, जान लेगा जिस दिन यह भक्त। निश्चित रूप से भगवान बनने में अब देर लगने वाला नहीं। हमें प्रभु के आंगन में जाने के उपरांत दूसरे के आंगन में न जाना पड़े, ये मांग करो ही नहीं, किंतु प्रत्येक आंगन में प्रभु आ जाए, ऐसा भी हम सोच सकते हैं। हमारी तो आ जाओ महाराज, उनके बाद में देख लें। नहीं समझे? यही बात जो है वो समझ में नहीं। हमारे यहाँ उनके यहाँ न, जब वो आत्मा नहीं है क्या? जब सभी के पास आत्मा है तो हमारी क्यों कह रहे हो? हमारे यहाँ भी आ जाओ, हमारी क्यों कहते? आत्मा के पास आ जाओ, आत्मा तो सबके पास है। इसलिए विक्रिया भी प्राप्त हो जाए तो वे आप इसी प्रकार की मांग करोगे, फलेगा नहीं, क्योंकि यह मोह से आवृत भाव हो गया। मोह से प्रभावित होने के उपरांत हमारी सारी शक्तियां कुंठित हो जाती हैं। इसलिए ऐसे प्रभु के ऊपर विश्वास करो। दुनिया में सबसे ज्यादा कमजोर कौन रहता है? वो कौन रहता है? राजा रहता है। राजा और कोई वो तो कमजोर नहीं, वो सबसे ज्यादा कमजोर रहता है। जो सबसे ज्यादा कमजोर इसलिए रहता है, उसको किसी के ऊपर भी विश्वास नहीं रहता। नहीं समझे? जो राजा होता है उसको किसी के ऊपर विश्वास नहीं रहता, न कुटुंब के ऊपर, न माता पिता भाई बहन इत्यादि कोई दुनिया में हो, उन किसी के ऊपर भी विश्वास नहीं रहता। यहाँ तक कि अपने मन के ऊपर भी विश्वास नहीं रहता, अपने दिल के ऊपर भी विश्वास नहीं रहता। इसलिए क्यों? इसीलिए प्रजा का कल्याण संभालना इसके बिना संभव नहीं है। ये कमजोरी इसके पास है। जिसके पास कोई दायित्व आ गया उसको पूर्ण करने के लिए और किसी के ऊपर भी वह विश्वास नहीं करेगा, क्योंकि गड़बड़ हो जाए तो मेरा काम अधूरा रह जाएगा। लेकिन राजा को भी विश्वास में लाना है। एक व्यक्ति उसको लाना पड़ता है, किसी के ऊपर भरोसा नहीं। और वार करने के लिए जल्दी वार करेंगे हम, ताकि रक्षा हो जाए। ये होता है। फिर भी वह इस कमजोरी को भी एक स्थान पर रखता है। वो स्थान कौन सा है? आप नहीं। फिर क्या? दुनिया में कोई भी नहीं जो इसको तलवार उसके रख दे कहीं न कहीं। नहीं, तलवार पास रखता है हमेशा हमेशा, लेकिन एक व्यक्ति के पास जाने के उपरांत उसको कभी भी मारने के भाव नहीं करता। वो कौन है? वह नाई है। नाई समझ रहा? नाई जब वह बाल कटवाने के लिए जाता है, दाढ़ी बनवाने के लिए जाता है, उस समय
अपने सिर को, क्षत्रिय है, दूसरे के सिर को वह काट करके हाथ में दे देगा, लेकिन अपना सिर केवल आप लोगों के हाथ में नहीं देगा, नाई के हाथ में जितना चाहे उतना वह दे देगा। वह एक को बड़ा तो मानता है, नहीं समझे? सुन रहे हो कि नहीं आप लोग? हैं? प्रभु अथवा गुरु के हाथ में जब जाओ उस समय कोई किसी की आवश्यकता नहीं, जो कुछ भी है उन्हीं को दे दो, ऐसा हो जाता। यदि नाई के ऊपर विश्वास नहीं करें राजा, दाढ़ी कैसे करवाए? दाढ़ी बढ़ जाएगी, समझ रहे हो? हाँ, उसमें नून नच कुछ भी नहीं सोचता हो, और वह नाई अपने हाथ रखता यूं यूं घुमाता, जैसे पेशदार केतली के मुंह आप घुमाते हैं ना, पेशदार केतली ढक्कन यूं यूं घुमाते हैं ना और डालते हैं, खोलते हैं, उसी प्रकार वह सिर के ऊपर यूं रखता, अपनी ओर कौन से एंगल चाहिए उस एंगल से घुमा देता है। सही बात है क्या? बताओ ना, आओ तो कह दो। हाँ देखो, राजा है, चक्रवर्ती है, ये समझे? ये विश्वास, क्योंकि यह नाई चूंकि लोकप्रिय है, एक भी व्यक्ति नाई के ऊपर अविश्वास नहीं करता, तो मैं भी इन्हीं व्यक्तियों में से एक राजा हूं, तो क्या बात हो गई, मैं भी इसी के अनुसार विश्वास करता, किसी भी प्रकार से अविश्वास नहीं करता। उसके हाथ में उस्तरा, नहीं समझे? और उसको बार बार वो है धारदार ही करता रहता उसी के सामने, नहीं समझे? और राजा देखता भी रहता है, ये क्या कर रहे हो? धारदार बना रहा हूं। और फिर भी उसके हाथ में गर्दन दे देता है। आप क्या दे रहे हो बताओ तो सही। तब कहीं जाकर के दायित्व का वहन पूर्ण होता है। सम्यक दर्शन इसी प्रकार का कोई है परिवर्तन। मैं जान नहीं सकता, मैं देख नहीं सकता, और मैं कुछ भी नहीं कर सकता, मेरे पास शक्ति क्या है, तो फिर उसके बीच में मैं संदेह ही क्यों करूं? संदेह उसको होता है जो कुछ कुछ तो जानता है। शंका का ये लक्षण होता है। उभय कोटि निर्णय, दोनों तरफ होता है। वो एक तरफ नहीं हुआ, लेकिन जानता तो दोनों तरफ हुआ। यह उभय कोटि मानी जाती है। किंतु नाई के सामने तो वह उभय कोटि नहीं, एक ही कोटि का विश्वास होता है। और यदि नाई के ऊपर भी भरोसा नहीं है तो नाई कह देता कि मैं आपके ऊपर भी भरोसा नहीं रख सकता, क्योंकि आप इसको स्वीकार तो आपको करना ही पड़ेगा। ये दायित्व है, क्योंकि लोकप्रियता मैंने हासिल की है। एक भी व्यक्ति मुझसे बच नहीं सकता, बचना नहीं चाहेगा, बल्कि अच्छे ढंग से भैया देखो ध्यान रखना, आज सागर जाना है, नहीं समझे? आज बाहर जाना है, अच्छा लगे उस प्रकार कर देना। और ये ध्यान रखो, उस तरह चलाते हुए भी एक बूंद भी खून नहीं आता। ये क्या है? ये विश्वास का प्रतिफल है। सब लोग उसको चाहते हैं, कभी भी वह मन में विकार नहीं लाता। ये निर्विकार होकर के, निर्विकल्प होकर के श्रद्धा हासिल करना और श्रद्धा का पात्र बनना,
यह इसी प्रकार हुआ करता है। रात हो या दिन हो, कहीं भी हो, मैं इसको स्वीकारता हूं, क्योंकि मैं कुछ भी नहीं जानता। अब हम आपके लिए दूसरे उदाहरण के माध्यम से बताना चाहेंगे कितने आप विश्वास पात्र हो। 100, 150, 200, 500 व्यक्ति या मान लो बहुत भीड़ है और उसमें एक का लड़का घूम गया और वो रोता रोता मंच के पर आ गया। जब मंच में आता है तो उसको उठा करके दिखाते, कौन है तुम्हारे माता पिता, इसमें बता दो, ये है, ये है, ये है। नहीं 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 कहता है। तो फिर तुम ही चले जाओ, इसमें कौन है ढूंढ ले तो हो जाएगा। तो वह चला जाता। ये जब सब लोगों के सामने आवाज हुई, ये तो हमारा ही लड़का। लेकिन उनको संकेत, देखो उसके पास कितना ये है जानकारी, उसके पास क्या है ये देखो। सबके लिए कहा गया था तुम अपने अपने घूंघट उतार लो। कहाँ? पीछे नहीं, सामने। नहीं समझे? और वो गया, लाइन से जाता है, करता गया। उसके स्थान उस स्थान पर पहुंचा था तो वह उससे संबंध, लेकिन उसको क्या चाहिए वो बाद में बताएगा। इसमें कहीं ये है, नहीं। और घूंघट भी किसकी हुई? फिर इसके उपरांत एक लाइन पर आ गया, वहीं पर खड़ा हो गया और जोर से रोने लगा। क्यों रोता है? सब लोगों ने कहा छोड़ करके क्यों आई? नहीं सोचते हैं तुम छोड़ करके क्यों आए? और ज्यादा और फूट करके रोने लगा। लोगों ने पूछा तुम्हारा तो वहां पर पिताजी तो बैठे थे, पिताजी से कोई काम होता नहीं हमारा पूर्ण, हमें तो भूख लगी है। ये समझे? अब ये बताओ आप 2 साल का भी नहीं, 1 साल का भी नहीं, घूंघट के भीतर भी अब माँ है तो भी उसके घूंघट को वह पहचानता है। नहीं समझे? तो आप भी हैं एकदम तलाक देते हो हैं। सुबह शादी हुई तो शाम को कच्छु नहीं। ये क्या है? विश्वास तो देखो, मतलब उसके पास कौन सा विद्यालय का अध्ययन था हमें बताओ। इसलिए किसी पदार्थ की जानकारी के लिए कोई भी विद्यालय में जाए तभी वह होता है, ऐसा कोई नियम नहीं। सर्वप्रथम संकेत है, उसके ऊपर विश्वास करो, विश्वास से ही काम होता है। अपने आप ही चुनाव होते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। आज भारत में चुनाव के लिए ही 5 वर्ष की योजना होती है और कुछ होता नहीं। नेताओं को बुरा लग सकता है, लेकिन क्या कहते हैं, होता है। और नेताओं की कमी थोड़ी है, बहुत सारे हैं, कभी न कभी तो बन ही आऊंगा। ऐसे भी कई नेता होते हैं, बनने के उपरांत भी उम्मीद रखने वाले भी, और उनकी भी संख्या कम नहीं रहती। और कई बार हारने के उपरांत तो नहीं हम तो हारने का बहाना किया है, वैसे तो जीता हुआ, ऐसे भी कह देते हैं। लेकिन हमें ये बताओ उस बच्चे ने कहां पर अध्ययन किया था? आत्मीयता अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण वस्तु होती है, उसके माध्यम से हम सबको हासिल कर सकते हैं।
मन को जीत सकते हैं, वचन को जीत सकते हैं, काय को जीत सकते हैं, किंतु ये ध्यान रखना दिल को भी जीत सकते हैं। किंतु राजा कहता है दिल को जीतना भी कोई विशेष जीतना नहीं होता, किंतु दूसरे का विश्वास पात्र बनना ये महत्वपूर्ण होता है। जीतने में तो कोई कह दे मैं जीत लूंगा, नहीं, दूसरे का विश्वास पात्र बनना और बाध्य करके कभी नहीं किया जा सकता। प्रभु हमें बुलाए न बुलाए, हमारा कर्तव्य है, यदि है उसकी कभी न करना चाहिए। मां को उसने पहचान, जिन्होंने 9 माह तक जो गर्भ में धारण किया, उस समय न दांत से न और कोई एक्टिविटी, कोई क्रिया नहीं होती थी, किंतु उस समय में भी मालूम क्या है, कैसा है, खाना पीना कैसे चलता था बताओ। नाभि आहार, आहार कैसे होता था, नाभि, नाभि की मूलक होता था। यदि कोई भी हिस्सा भाग है शरीर का सबसे महत्वपूर्ण संवेदनशील है तो नाभि है। नाभि तंत्र बिगड़ जाता है, अच्छे अच्छे व्यक्ति भी कमजोर हो जाते हैं, कितनी भी भोजन करो वो पचता ही नहीं, पचता भी नहीं और पेट में बचता भी नहीं, वो निकल ही जाता है। क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, कई दिन तक किसी को पकड़ में नहीं आता। अरे भैया और कुछ नहीं, नाभि खिसक गई, नहीं समझे, नाभि खिसक गई। किंतु गर्भ धारण जब करती है मां, उस समय वह जाप देती है, भगवान कुछ भी हो जा, किंतु जो गर्भस्थ शिशु है उसका पालन 9-10 मिनट तक होना है। उस समय यदि नाभि खिसक जाए तो दुनिया में कोई भी ऐसा साधन नहीं है उसका हम पालन कर सके। वहां छन करके शोध करके वही वस्तु पहुंचती है जो उसके पालन के लिए योग्य हुआ करती है। ये मंत्र, ये भाव बहुत ही मेहनत के साथ वो भावना भाती रहती है। यह श्वास श्वास के प्रति वह जागृत रहती है। कोई ऐसा तत्व पहुंच न जाए जिसके द्वारा उसका पालन मुश्किल हो जाएगा। इसलिए वह नाभि तंत्र के माध्यम से पंचम काल में अथवा कर्म भूमि में सर्वप्रथम जन्म होता है, तो वह कनेक्शन जो संपर्क सूत्र रहता है नाभि का, उसको एक प्रकार से जुदा कर दिया जाता है। फिर तब जुदा कर दिया जाता है जब उसका जन्म सुखरूप हो जाता है। यह भी एक प्रथम संस्कार माना जाता है। ऐसे संस्कार से आप लोग आकर यहाँ तक आकर यात्रा करते बैठे हुए हो। यह संस्कार समाप्त होने के उपरांत भी मातृ की जो कलेजा हो उसके साथ फिर भी आपका जुड़ान बना रहता है। नाभि तो पिताजी के पास भी है, कलेजा तो पिताजी के पास भी है, कलेजा तो भाई बहन आदि आदि सबके पास है। लेकिन माँ का कलेजा, उसका बनावट, उसकी संरचना कैसी होती है, भावों के द्वारा होती है। इसका रहस्य वह उसी को मालूम रहता है। ऐसे हम जैसे माँ के प्रति समर्पित हो जाते हैं वैसे ही प्रभु गुरु के प्रति भी होना होता है। तब कहीं जाकर के
उनके विचारों में एक होने से जीवन तंत्र नाभि तंत्र की भांति चालू हो जाता है। कितने भी प्रसंग आ जाए तो भी सबसे ज्यादा भयंकर कोई भी घटना घटने को हो जाए तो भी बगल में यदि बच्चा है तो वह उस समय सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाती है। वह बच्चे के कारण ही करती है। ये बच्चा यदि रहेगा तो मुझे भी कुछ नहीं होगा और उसको भी कुछ नहीं होगा, ये दोनों को विश्वास रहता है। और बच्चे को तो कोई विश्वास रहता ही है, लेकिन माँ को भी रहता है, क्योंकि इन दोनों का संबंध इस ढंग से रहता है। उस घटना को भी बहुत कुछ सोचना पड़ता है। यह रहस्यपूर्ण दायित्व कहलाते हैं। आप लोग पर के प्रति अथवा जिसको आप हेतु समझते हैं उनके प्रति इस प्रकार के भाव रखेंगे। ज्यादा शिक्षण की कोई आवश्यकता हमारे विचार से आवश्यकता नहीं है, पर्याप्त है। और यह भव में भी मिट नहीं सकता, ऐसा भी संबंध हो सकता है। और बाद में जब शरीरातीत होता है तब वह अनंत काल के लिए कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है। इसलिए दूसरे रविवार के दिन आप लोग सुनने के लिए बैठे हो, नाई के उदाहरण को कभी भूलना नहीं। हाँ महाराज, लेकिन आज आप लोगों ने इसको भुला दिया। क्यों? सुबह सुबह 7 o'clock, 8 o'clock नहीं समझ। जब हम छोटे थे ये 7 o'clock क्या है ये? हाँ? बोलो ना। ब्लेड का नाम, ब्लेड का नाम तो यह है, और किसी के लिए नहीं, केवल पुरुषों के लिए 7 o'clock। नहीं समझे? हाँ, इसीलिए कि आप लोग नाई के ऊपर विश्वास नहीं करते, स्वयं नाई बन जाए, लेकिन आपके ऊपर विश्वास कोई भी नहीं कर सकता। बोलो, आप कर सकते तो तब ऐसा हो गया। ये सारे के सारे विश्वास के पात्र गायब होते जा रहे हैं। एक स्थान पर तो कहीं से कहीं न कहीं थोड़ी विश्वास पात्र बनो। आप मानते नहीं हमारी बात? हो, बिल्कुल ठीक कह रहे हो, लेकिन आप बताओ हमारी बात कभी आपने मानी? क्या कहता है? मैं बड़ा हूँ, मैंने दायित्व को उठाया है, तुम्हें कई प्रसंगों में अपने काम किए हैं आदि आदि। हम भी इसी प्रकार के हैं ना। हम हैं तो आप हैं, आप हैं तो हम हैं। इसीलिए हम दूसरे के दायित्व की बात तो करते हैं, अपने दायित्व का वहन कोई भी नहीं कहता, और कहने से वह पूर्ण होता भी नहीं, किंतु विश्वास की बात होती है। चाहे रात हो, चाहे दिन हो, चाहे यहाँ हो, वहाँ हो, जहाँ कहीं भी हो, हम उसको यदि करते हैं तो अवश्य ही। इसलिए उसी को बोलते हैं, जैसे विद्यार्थी कहा, विद्यार्थी कहा तो विद्या ही मात्र प्रयोजन रहना चाहिए, उसके लिए दूसरा कोई है ही नहीं। तो यदि मान लो आप दूसरे के गांव में आ गए, तो हमारा तो यहाँ पर गांव में है नहीं कोई घर, तो कौन आते हैं बताओ? यहाँ पर कोई भी व्यक्ति आता है तो कहाँ क्या कहलाता वो? पाहुने, पाहुने। अच्छा, मतलब 12 आना नहीं, पाहुने 4 आना है। हाँ? क्या है बताओ? 4 आना। क्या 4 आना? क्या 4 आना? नहीं, वह शब्द मूल में पावन है, यानी वह यहाँ पर स्वामित्व नहीं रखता,
जो व्यक्ति स्वामित्व रखता है वो पावन नहीं होता। खाली आया है तो यह मेहमान होता है। मेहमान के यहाँ चले जाते हो तो क्या होता बताओ? हाँ, आए, आप तो हमारे अतिथि देव हैं। नहीं समझे? हाँ, इसलिए तो आए हैं, भेजना नहीं जल्दी। ऐसा यहाँ आप कुशल रहिए, ये सब आपका है। जब मेरा है तो आप बाहर निकलो। नहीं यदि हाँ, हम फिर आपको निकाल करके ही भोजन करेंगे। नहीं समझे? आप पावने बन करके आए हैं तो हम कर सकते हैं, ज्यादा नहीं। ज्यादा ज्यादा स्टेशन पर गाड़ी रुके, कितना देर पेट्रोल डला, आगे बढ़ो। नहीं है तो वर्कशॉप में टूट फूट यदि है रखो। ऐसे ही हमने भी तारादेही में सुबह आते हैं और मध्याह्न में और थोड़ी से प्रवचन कर लिया। न्योरा देवी, महाराजपुर, सर्रा अथवा तेंदुखेड़ा, बस यही तो है। और एक और भी खेड़ा है, बेल खेड़ा, जहां पर भटकना हो तो जाओ। जैसे चंद्रमा महावीर के लिए भटकती रही, उसी प्रकार जब कभी भी चंद्र होकर के आए, हम यहाँ से वहां गए और वहां से इधर आए तो भटके अवश्य। फिर भी इतना सुहाना दृश्य रहता है, आप में से एक व्यक्ति भी वहां पर नहीं आ सकता। क्यों? वाहन ही नहीं आ सकता वहां पर, हमारा ये राज्य रहता। ऐसा हुआ, इधर भी ऐसे ही होता है। यहां से न्योरा देवी से 2 बार और भटके थे हम, बीना के लिए नहीं भटके, किंतु 12 के लिए भटके। तो गए, साथ भी हो गए लोग यहाँ से, सागर वाले हमारे साथ हो गए, हम लेकर ही जाएंगे, देख लो। नहीं, अरे सब कुछ कह करके आया, अच्छी बात, आओ। कुछ होने के उपरांत बस पगडंडी छूट गई। जैसे विमान उड़ जाता है, रास्ता गायब। अब थोड़ी थोड़ी धुंधली दिख रही है, तो वहां जा रहे हैं। जाते फिर बाद में कहां से हम जा रहे हैं, किस ओर जा रहे हैं ये भी पता नहीं। तो उधर से फोन आने लगे उनके पास मोबाइल के माध्यम से। क्यों, क्या है? बिल्कुल हम बिहार में हैं, हम बिल्कुल महाराज के पास से चल रहे हैं। कहाँ हो? जंगल में। यहाँ का पता उनको आप दे नहीं सकते, यदि है जंगल में। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं हनुमान प्रसाद बड़जात्या परिवार, जशपुर, रायपुर, राजकुमार सुधा जैन, विनोद संजना जैन, दिलीप सीमा जैन, रासु शीतल, राहुल अदिति, पुष्पा बिमल पांड्या इंदौर, स्नेहलता विकास काला जयपुर, ममता सुरेश सेठी कोलकाता, सानू अमित जैन सूरत, पूर्वा हर्ष जैन कोलकाता, सलोनी हर्षवर्धन जैन आगरा।